Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are healthy and safe. तो आज के वीडियो में मैं अगेन आपके साथ कुछ डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट शेयर करने वाली हूँ। तो ये जितनी वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये 5 से लेके 6 ईयर की एज ग्रुप के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट होंगी। तो लाइक अगर आपका बच्चा यूकेजी और किंडरगार्टन में है या इवन अगर ग्रेड 1 में भी आपका बच्चा है तब भी आप इसमें से कुछ वर्कशीट्स जो है वो अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट वर्कशीट है वो स्पेलिंग लर्निंग की वर्कशीट है फॉर सितंबर मंथ में। मैंने लेफ्ट साइड पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और राइट साइड में स्पेस जो है वो ब्लैंक रखा था। तो चिया को इनके नंबर वर्ड्स या फिर जो नंबर नेम्स हैं वो लिखने थे। लाइक दिस इज 48, 93, 64। तो अभी चिया को 1 से लेके 100 तक जो है वो नंबर नेम्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रैंडमली 1 से लेके 100 तक नंबर नेम्स दे दिए थे। बट अगर आपके बच्चे को 1 से लेके 10 तक या 20 तक जहां तक भी आपके बच्चे को नंबर नेम्स आते हैं उसके लिए आप ये वाली वर्कशीट जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव राइट द स्किप काउंटिंग ऑफ 7। तो यहाँ पे मैंने चिया को स्किप काउंटिंग ऑफ 7 लिखने के लिए कहा था। तो स्किप काउंटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है आगे चल के जैसे आप बच्चे को टेबल्स वगैरह लर्न करवाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस के लिए स्किप काउंटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। बिलो दिस उसे मैंने कुछ यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स की एडिशन जो है वो दे दिए थे बट उसने ये कंप्लीट नहीं किया है। तो अभी ये कैरी फॉरवर्ड वाले एडिशन है, तो अगर आपने बच्चे को कैरी फॉरवर्ड वाले एडिशन अभी नहीं करवाई है तो आप बिल्कुल बेसिक जो एडिशन के सम है वो भी करने के लिए दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज सर्कल द बिगेस्ट नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ नंबर्स दे दिए हैं, रैंडम नंबर्स दिए हैं मैंने यहाँ पे, और बच्चे को फाइंड करना है कि इसमें जो भी बिगेस्ट नंबर होगा उसे सर्कल करना है। या फिर सेम चीज आप जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए भी दे सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर सर्कल द वॉवल्स एंड क्रॉस द कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट मैंने चिया को काफी टाइम पहले सिखाए थे बट स्टिल उसकी प्रैक्टिस के लिए कभी कभार मैं उसे 2-3 हफ्ते में एक बार जो है वो वॉवल्स या कॉन्सोनेंट की कुछ वर्कशीट दे देती हूँ। तो यहाँ पर रैंडमली मैंने क्या किया है, लेटर्स लिखे हुए हैं, कुछ अपर केस में है कुछ लोअर केस में है। तो बच्चे को सिंपल क्या करना है कि जो भी वॉवल्स हैं उन्हें सर्कल करना है और जो भी कॉन्सोनेंट हैं उन्हें क्रॉस करना है। नाउ नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दिस इज ड्रॉ अ ट्री विथ 4 ग्रीन एप्पल्स एंड 2 रेड एप्पल्स। तो ऐसी वाली भी एक्टिविटीज मैं चिया को काफी टाइम से देती आई हूँ। तो जहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट लिख देती हूँ और उसे स्टेटमेंट को पढ़ के जो है वो सीन या फिर जो भी चीज उससे मैंने उस स्टेटमेंट में कही होगी वो ड्रॉ करनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिया ने एक ट्री ड्रॉ किया है एंड उसने 4 ग्रीन एप्पल्स ऐड किए हैं और 2 रेड एप्पल्स जो है वो इसमें ऐड किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं और ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो इवन और ऑड नंबर के लिए हैं। और आगे मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिख दिया है। तो बच्चे को स्टेटमेंट को पढ़ना है और अगर वो ट्रू होगी तो उसे कलर करना है और अगर वो फॉल्स होगी तो फॉल्स को कलर करना है। सो 4 इज एन इवन नंबर, सो इट्स ट्रू। 0 is an odd number, it's false. 11 is an odd number, true. 20 is an even number, true. 7 is an odd number, true. 19 is an even number, false. 30 is an odd number, false. 99 is an odd number, true. तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप भी अपने बच्चे की डेली प्रैक्टिस में ट्रू और फॉल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर साइट वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने 8 साइट वर्ड्स के लिए ये वर्कशीट दी है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने उसे ट्रेस करने के लिए कहा था, देन उसे ये वर्ड्स जो हैं वो लिखने थे और इसके नीचे यहाँ पे मैंने वर्ड सर्च की एक एक्टिविटी बना दी थी। तो सेम वर्ड्स उसे यहाँ पे फाइंड करने थे। एंड नेक्स्ट वी हैव वन मोर वर्कशीट फॉर इवन एंड ऑड नंबर्स। कनेक्ट इवन नंबर्स विद रेड कलर एंड ऑड नंबर्स विद ब्लू कलर। तो अभी रैंडमली मैंने यहाँ पे कुछ इवन और ऑड नंबर लिखे हैं। तो बच्चे को क्या करना है, जो इवन नंबर होंगे उन्हें रेड कलर के पेन या क्रेयॉन यूज करके जो कनेक्ट करना है, या फिर आप बच्चे को उन्हें कलर करने के लिए भी बोल सकते हैं कि जो इवन नंबर है उन्हें रेड कलर से कलर कीजिए एंड ऑड नंबर्स को ब्लू कलर से कलर कीजिए, या फिर आप ऐसे ही कुछ उन्हें कनेक्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट डे वी हैव दिस वर्कशीट फॉर स्पेलिंग ऑफ अक्टूबर मंथ। जैसे अभी लास्ट 2 वीक से उसे मैं मंथ्स नेम जो है वो लर्न करवा रही थी। तो हर एक दिन मैं उसे एक नया जो नेम है वो लर्न करवाती थी। बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि अगर उसे पहला स्पेलिंग जो है अगर वो अच्छे से आ जाता है तभी मैं दूसरा उसे मंथ नेम इंट्रोड्यूस करवाती थी। अदरवाइज हम लोग सेम जो मंथ नेम है उसकी प्रैक्टिस करते थे। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने उसे कुछ कैरी फॉरवर्ड के सिंपल जो है वो सम करने के लिए दे दिए थे। ड्रॉ अ सर्कल एंड कलर इट ब्लू।
तो अगेन कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं जो बच्चे को पढ़नी है और सेम चीज जो है वो नीचे करनी है। तो ये वाली जो वर्कशीट है मैंने शेप्स के लिए दी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने सर्कल ड्रॉ करके उसे ब्लू कलर कर दिया है। देन ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड कलर इट येलो, ड्रॉ अ स्क्वायर एंड कलर इट ब्राउन, ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड कलर इट पिंक, ड्रॉ अ हार्ट एंड कलर इट रेड, ड्रॉ अ स्टार एंड कलर इट ग्रीन। नाउ फॉर द नेक्स्ट वर्कशीट यहाँ पे मैंने क्या किया है, A फॉर ब्लैंक, B फॉर ब्लैंक। तो चिया को रैंडमली जो भी वर्ड के स्पेलिंग्स उसे आते हैं उसे वो यहाँ पे वर्ड लिखना था कि लाइक A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, C फॉर कैट। तो ये बहुत ही अच्छी वर्कशीट है, इससे बच्चे की वोकेबुलरी काफी इंप्रूव होगी, या फिर अगर आपने बच्चे को कुछ स्पेलिंग सिखाए हुए हैं तो उनकी रिविजन के लिए कुछ ऐसी टाइप की वर्कशीट्स जो है वो काफी हेल्पफुल होती हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ट्रू एंड फॉल्स हैं ये मैंने मंथ्स नेम के लिए दे दिए हैं। तो ये वर्कशीट करने के लिए बच्चे को जरूरी नहीं है कि उसे स्पेलिंग्स आने चाहिए, उन्हें जस्ट स्टेटमेंट को रीड करना है और फिर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो जो ट्रू का ऑप्शन है उसे कलर करना है, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो जो फॉल्स का ऑप्शन है उसे कलर करना है। सो February इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, सो दिस इज फॉल्स। December is the last month of the year, so this is true. March is the third month of the year, true. There are 12 months in a year, true. May is the 7th month of the year, false. August month comes after July month, it's true. September month comes between March and May, it's false. This is year 2022, so false. तो अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप कुछ ऐसी जो स्टेटमेंट वाली वर्कशीट है वो बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करवाते हैं तो उससे बच्चे की जो नंबर सेंस है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है और उनकी रीडिंग भी काफी इंप्रूव होती है कुछ ऐसी वाली वर्कशीट्स करने से। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर नंबर नेम्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और चिया को उनके आंसर लिखने थे। व्हाट कम्स आफ्टर 49? So 50. What comes before 20? Before 20. What comes before 80? तो चिया ने यहाँ पे सिर्फ 70 लिखा है तो उसे यहाँ पे 79 लिखना था कि 79 comes before 80. What comes after 99? 100. What comes between 10 and 12? 11. What comes before 30? तो अगेन उसने यहाँ पे 20 लिखा है, उसे 29 लिखना था। तो समहाउ ये वाली वर्कशीट जो है वो मैंने चेक नहीं की थी, बट इट्स ओके, कई बार बच्चे जो है वो मिस्टेक्स कर देते हैं, इट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट आई गेव हर कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ लेटर C and A, और उसके नीचे कुछ स्पेस बच रहा था तो उसे मैंने सिंपल जो फॉलो द पैटर्न की एक्टिविटीज दे दी। व्हाट विल कम नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न ड्रॉ किया है, तो बच्चे को क्या करना है उस पैटर्न को कंटिन्यू रखना है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे शेप्स यूज करके एक बिल्कुल बेसिक सा पैटर्न दे दिया है। सो दिस वाज द लास्ट वर्कशीट फॉर टुडेज डेली प्रैक्टिस वीडियो। आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इससे आपको कुछ आइडियाज मिल गए होंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके बच्चे की डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स को प्लान करने के लिए। तो अगर आज का वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।